और मैं तोमर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसी यात्रा करवाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं सबके साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं इनके साथ हमेशा जाऊँ और ये ऐसी यात्रा करवाते रहें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा आपको आपके अंदर इतनी शक्ति दे कि आप लोगों को इसी तरीके से सारी जिंदगी अच्छी से अच्छी यात्राएं परमात्मा की कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बिहारी जी एकादशी के दिन हमारी पूरी टीम पे इतने पर्सन थे कि सबको बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाए। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छे दर्शन हुए बांके बिहारी जी के। बोल बांके बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको करना चाहिए कि आज इनके सहयोग से इतनी बड़ी यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और कहीं कोई भी किसी भी तरीके की हमें कोई परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। राधे राधे। हमें आज प्रेम मंदिर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पूरी वृंदावन का पूरा दर्शन है। एक एक चीज यहाँ पे पूरे विस्तार से बताई गई है और साथ में दिखाई भी गई है। मुझे भी प्रेम मंदिर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इतनी अच्छी डेकोरेशन है, इतना अच्छा सब है और यहाँ हर चीज़ सिखाई गई है। यहाँ कृष्णा जी ने कैसे उतना को मारा और सब कुछ सिखाया गया, विस्तार से बताया गया है। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम निकले हैं मथुरा और वृंदावन के दर्शन के लिए। तालियां तालियां। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। चलो हरि दर्शन तीर्थ यात्रा समिति में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर 2021 को हमारी तीर्थ यात्रा बस मथुरा और वृंदावन के दर्शनों के लिए जा रही है। यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो कृपया हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हमें आशा है कि हमारी ये वीडियो 40 मिनट की है जो आपको पसंद आएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बारे में जानकारी देगी। जाने के लिए सबसे अच्छा और सरल रास्ता है वह है यमुना एक्सप्रेस वे। आप यमुना एक्सप्रेस वे से अगर वृंदावन जाएंगे तो आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा और बहुत आसानी से आप वहां पहुंच जाएंगे। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए लगभग 130 किलोमीटर के आसपास वृंदावन पड़ता है। मथुरा क्षेत्र जिसमें वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना आदि सभी आते हैं को शाश्वत नगरी माना गया है। चलिए आज हम आपको उसी शाश्वत नगरी मथुरा के दर्शन कराते हैं। इनमें 2 स्थान होंगे आज, पहला मथुरा और दूसरा वृंदावन।
रास्ते में हमारे पास 2 टोल पड़ते हैं। यह पहला टोल है जिसे हम जेवर टोल के नाम से जानते हैं। जेवर प्लाजा से पार निकलने के उपरांत हम लोग शिवा ढाबे पर रुकते हैं जो कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर वहाँ पर फ्रेश होने के उपरांत आगे बढ़ेंगे। कलश ₹1 का चश्मा बोलो। ₹1 का चश्मा लगाओ। बच्चे तो बच्चे हैं, शरारत करने में कहीं भी नहीं चूकते। मथुरा टोल प्लाज़ा से निकलने के उपरांत लगभग 6 से 7 किलोमीटर अपने लेफ्ट अर्थात बाईं ओर बढ़ने पर हमें वृंदावन के लिए कट लेना है। हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। ये डिवाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, रास्ता डिवाइड हो रहा है। वृंदावन के लिए एरो भी बना हुआ है, आप इसी से यू टर्न लेंगे अपने लेफ्ट रहते हुए ही। देखिए जिधर ये गाड़ी मुड़ी है
हमें भी उधर ही मुड़ना है। और आगे बढ़ने के उपरांत फिर से हमें लेफ्ट अर्थात अपने बाएं मुड़ना है जहां से गाड़ी मुड़ रही है, और फिर से हमें यहाँ से इस सबवे से निकलने के उपरांत, देखिए वृंदावन लिखा हुआ है, इस सबवे से निकलने के उपरांत फिर से लेफ्ट होना है। और थोड़ा आगे चलने पर राइट साइड में वृंदावन का मार्ग है। वृंदावन के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर होते हुए हम लोग वृंदावन पहुंचेंगे। इसके लिए हमें यमुना जी के पुल को भी पार करना होगा। यमुना जी के पुल को पार करके और सीधे जाने पर हम लोग वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अगर वृंदावन में ही रुकना है तो यहीं पर एक सरकारी पार्किंग बना दी गई है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। आप उस पार्किंग में रुक सकते हैं। चलिए चलते हैं मथुरा के दर्शनों के लिए। मथुरा जी में हम इस टाइम घूम रहे हैं और हमारे सामने इधर सीधे हाथ पर जन्मभूमि है, लेकिन जन्मभूमि में अंदर फ़ोन बैग कुछ भी ले जाना थोड़ा मना है, इसलिए सभी यहीं बंद हो जाएंगे और हम आपको जन्मभूमि के गेट के दर्शन कराते हैं। ये जन्मभूमि का गेट है जो आप देख रहे हैं। इसके उपरांत हम लोग राजाधिराज द्वारकाधीश जी के मंदिर में गए। यह मंदिर समय समय पर खुलता है। यह सुबह 11 बजे तक खुलता है और शाम को 5 बजे यह बंद हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए ही इस मंदिर के दर्शनों के लिए आए। बोले देखो, ये मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर। ये मथुरा के दक्षिणी क्षेत्र से एक भाई ने वृंदावन में रघुनाथ जी का मंदिर है, जिसमें 12.5 लोग होने का। ये मंदिर है जन्माष्टमी वाला कुआ में होता है, यहीं से होता है, यहीं सोने चांदी के झूले निकलते हैं। ये काले कृष्ण है, गोरे भगवान है। क्योंकि मामा के कंस को मार करके विश्राम दिया, घाट का नाम पड़ा है विश्राम का। यहीं से गोकुल लेके गए तो करके आज जोड़ो दर्शन करो। आज हमने मथुरा देवी के दर्शन। आज जोड़ लो पूरा मथुरा हंस लो गाड़ी बजा के।
सर्वभूतेषु नद्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहन अपना हाथ से काफी बनाओ। बात क्या होगा यमुना जी का? इधर आ जाओ। दीपक जला दो। वासुदेव जी, उनकी गोदी में बैठ रहे बलराम जी, बीच में यमुना जी का स्वरूप है जो माला लेके आशीर्वाद करती हैं। ऐसा लगा घर घर हो जो अपना माता पिता को जेल से बंधन से छुड़ाया है। यही यमुना जी की आरती होती है।
बंदरों ने के कारण निधिवन का स्वरूप ही बदल गया। देखिए गुफा बना दी गई है, बंदर बाहर रहेंगे निधिवन से, और कुछ लोग भी पीछे नहीं रहते थे। जिन पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए उन्हें तोड़ा करते थे। तो ये एक अच्छी व्यवस्था की है। और बंदर जो भक्तों के सामान को लेकर चले जाते थे उनसे बचाव की व्यवस्था की गई है। आज यहाँ बहुत अधिक भीड़, शायद एकादशी होने के कारण, क्योंकि एकादशी पर यहाँ वृंदावन की परिक्रमा लगाई जाती है और उसी का एक हिस्सा उसी टाइम पर लोग जो वहाँ के मंदिर है उन्हें देखने के लिए भी आते हैं। राधे राधे। और इसी कारण यहाँ पर इतनी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के लोगों ने बताया था कि मंदिर 3 बजे खुल जाता है, लेकिन ये मंदिर 3:30 बजे खुला है। तो हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप आएँ तो 3:30 बजे ही आइएगा, और 3:30 से अगर थोड़ा लेट कर दें तो अच्छा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस तरीके से आगे भी लोग सट करके चल रहे हैं, जगह नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप आराम से ही आएँ। और एकादशी जो है परिक्रमा का समय होता है, इस कारण यहाँ पर भीड़ आपको मिलेगी। हो सकता है कि आप एकादशी को थोड़ा सा छोड़ दें एकादशी का दिन, या फिर परिक्रमा लगाएं और दर्शन करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।
फिर से आज बहुत ही उल्लास का दिन है। मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण दिन शायद कभी नहीं आया। मैंने बिहारी जी के दर्शन अंदर जाकर के, जब गेट बंद था तब अंदर मेरे को एंट्री मिल गई और हम दोनों ने बिहारी जी की जो चौखट होती है उसका पूजन किया। बिहारी हम दोनों ने अंदर एंट्री जब की 4:30 बजे करीब, तो हम 1 घंटे तक मंदिर में रहे और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दोनों ने बिहारी जी की जो चौखट होती है उसका पूजन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बिहारी जी का ये हम पेड़े ले गए थे और देखिए ये बिहारी जी का भोग लगा इस पेड़े से, और ये हमें तुलसी की माला श्री बांके बिहारी जी ने हमें भेंट की है। बहुत उल्लास का दिन है और ये प्रसाद में इसमें से थोड़ा थोड़ा सबको दूंगा। अगर आप पेड़े लाए हो तो उसमें ये मिक्स कर लेना। बहुत जो यात्रा है बहुत आनंदप्रद रही हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको करना चाहिए कि आज इनके सहयोग से इतनी बड़ी यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और कहीं कोई भी किसी भी तरीके की हमें कोई परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा आपके अंदर इतनी शक्ति दे कि आप लोगों को इसी तरीके से सारी जिंदगी अच्छी से अच्छी यात्राएं परमात्मा की कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए आप तालियां बजाइए तोमर जी के लिए। सबको राधे राधे। आज हम दिल्ली से मथुरा और वृंदावन के दर्शन के लिए निकले थे, जहां हमने पहले आज एकादशी के दिन जहां हमने पहले कृष्ण जन्मभूमि वहां कृष्ण भगवान के दर्शन किए कि जहां उनका जन्म हुआ। उसके बाद हम वृंदावन आए जहां हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए बांके बिहारी जी के। राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए। निधिवन गए, निधिवन में भी बहुत अच्छे से हम लोगों के दर्शन हुए। और अब हम प्रेम मंदिर आ रखे हैं, जहां हम लोगों ने यहाँ जो कहते हैं कि फव्वारा कहते हैं और उसमें एक वीडियो टाइप की चलती है, तो फर्स्ट टाइम देखा है। हर टाइम ये मिस हो जाता था। तो आज बिहारी जी एकादशी के दिन हमारी पूरी टीम पे इतने पर्सन थे कि सबको बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाए। राधे राधे। आज हमने बांके बिहारी जी के दर्शन करे और मैंने पहली बार इतने अच्छे दर्शन करे कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छे दर्शन और मुझे पूरी कमल के फूलों की माला मिली थी चरणों की। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तोमर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसी यात्रा करवाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं सबके साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं इनके साथ हमेशा जाऊँ और ये ऐसी यात्रा करवाते रहें। राधे राधे। हमें आज प्रेम मंदिर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पूरी वृंदावन का पूरा दर्शन है। एक एक चीज यहाँ पे पूरे विस्तार से बताई गई है और साथ में दिखाई भी गई है। मुझे भी प्रेम मंदिर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इतनी अच्छी डेकोरेशन है, इतना अच्छा सब है और यहाँ हर चीज़ दिखाई गई है। यहाँ कृष्णा जी ने कैसे पूतना को मारा और सब कुछ दिखाया गया, विस्तार से बताया गया है। राधे राधे। वन धाम अपार रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे दर्शन हुए बांके बिहारी जी के। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
है।